बीपीएससी पीटी में नंबर सिस्टम से जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है 552 में से छोटी से छोटी क्या संख्या क्या घटाई जाए कि प्राप्तांक 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब यहाँ पे एक बात समझेंगे, 18 से विभाजित होने के लिए आपको 2 और 9 से विभाजित होनी चाहिए। अगर कोई संख्या 2 से विभाजित हो रही है और 9 से विभाजित हो रही है तो वह सभी संख्याएं 18 से विभाजित होगी। अब यहाँ पे कह रहा है कोई संख्या दिया हुआ है 5152, इस संख्या में से हम लोग यहाँ पे क्या घटा दिया जाए। यहाँ पे हम लोग क्या घटा देंगे कि जो संख्या घटाने के बाद जो संख्या आएगा, ये संख्या जो है वो 18 से पूरी विभाजित हो जाए। यहाँ पे जो संख्या आएगा ये संख्या 18 से विभाजित हो जाए। तो 18 से विभाजित होने के लिए पहला कंडीशन है कि वो 2 से भी विभाजित हो जाए और 9 से विभाजित हो जाए। अब यहाँ पे आप देखेंगे पहला को अगर आप ऑप्शन बाय ऑप्शन से आप इसको चेक करेंगे, ऑप्शन के हिसाब से चेक करेंगे, 1 को अगर आप माइनस करेंगे तो 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 51 आ जाएगा। ये 51 2 से नहीं कटेगा तो ये आपका छोटी से छोटी संख्या विभाजित नहीं होगी। अगर 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आप 2 को माइनस कर देते हैं तो इसका वैल्यू निकल के आता है 5150। ये संख्या 2 से तो विभाजित हो रही है लेकिन 9 से भी विभाजित होनी चाहिए। 9 से विभाजित होने का नियम है संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो 5 5 10 और 1 11, ये 11 जो है वो 9 से विभाजित नहीं हो रही है, इसीलिए ये भी आपका काम नहीं होगा। मतलब 2 भी घटाने से वो संख्या 18 से विभाजित नहीं होगी। 3 को अगर हम लोग माइनस कर रहे हैं, इसमें से अगर हम लोग 3 को माइनस कर देंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 5149। अब यहाँ पे देख लेंगे चूंकि 2 से कटने का नियम है कि अंतिम में 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 नहीं है तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो ये 3 भी नहीं घटेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 4 के बारे में। अगर 4 भी नहीं होगा तो फिर नन ऑफ दिस आंसर होगा। तो यहाँ पे 4 को घटा के देखेंगे, यहाँ पे 4 को अगर आप माइनस कर दिए तो इसका वैल्यू हो जा रहा है 5148। अब यहाँ पे देखेंगे अंतिम में 2 है तो ये संख्याएं 4 से तो 2 से तो विभाजित होगी, लेकिन अगर यहाँ पे 9 से विभाजित होने का भी नियम को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 9 से विभाजित होने का नियम यहाँ पर ये है कि अंकों का योगफल 9 से विभाजित होनी चाहिए। अब यहाँ पे अंकों का संख्या को जोड़ेंगे आप तो 8 4 12 और 1 13, 13 5 18। यहाँ पे आपका वैल्यू 18, ये 18 2 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। इसका मतलब कि 5152 में से छोटी से छोटी क्या संख्या घटाया जाए कि 18 से विभाजित हो जाए, तो 4 घटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपसे 200 और 600 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं। आपका यहाँ पे 200 है और 600 है, इसके बीच में कह रहा है कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4 5 और 6 से विभाज्य है। तो आपको जब के बीच में आपसे कहेगा तो इसका फॉर्मूला अलग है। फिर अगर क्वेश्चन में इस तरह से पूछा होता 200 से 600 तक में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4 5 और 6 से विभाज्य हो जा रही है, तो उसका एक अलग फॉर्मूला है। ये बीपीएससी 67वीं 2022 में पूछा हुआ है। तो जब बीच में रहेगा तो बड़ी संख्या में से 1 को माइनस करेंगे और नीचे में डिवाइड लगा देंगे एलसीएम से। यहाँ पे जिस जिस संख्या से विभाज्य होने के बारे में कहेगा उन सारे संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। तो 6 5 और 4 का एलसीएम ले लेंगे आप, उससे डिवाइड कर देंगे, माइनस फिर आप यहाँ पे काम करेंगे छोटी संख्या से और फिर डिवाइड लगा देंगे एलसीएम से। और जब यहाँ पे 200 से 600 तक में कितनी संख्याएं हैं ऐसी है जो 4 5 6 से विभाजित है, तो इसमें सारा कुछ यही फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ छोटी संख्या में से 1 घटा देंगे, बड़ी संख्या में से नहीं घटाएंगे। अब यहाँ पे एक बात आपको देखना है, बड़ी संख्या है आपका 200 और 600 में बड़ी संख्या है आपका 600, तो 600 माइनस 1 बट्टा में एलसीएम लेंगे। 4 5 और 6 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आ जाता है 60, तो 60 से भाग लगा देंगे, माइनस छोटी संख्या 200 और 600 में से छोटी संख्या 200 है तो 200 और एलसीएम आपका निकल के आ रहा है 60, तो 60 से भाग लगा देंगे। अब इसका जो कैलकुलेशन कर देंगे जो आएगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन एक बात थोड़ा सा समझना है, इसका मतलब है कि 200 को 60 से भाग लगा रहे हैं तो 200 तक में कितनी ऐसी संख्या है जो 60 से पूरी विभाजित हो जाए। तो 200 में कितनी ऐसी संख्या है जो 60 से पूरी विभाजित हो जाए, तो इसका वैल्यू आ जा रहा है आपका 3। अब यहाँ पे 600 में से 1 घटा देंगे तो 599 आएगा। 599 को आप 60 से भाग लगा देंगे
तो यहाँ पे पॉइंट में नहीं लिखना, इसका मतलब है 599 तक के संख्या में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 60 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। जैसे आपका 60 हो गया, 120 हो गया, 180 हो गया, 240 हो गया। इस तरह से कितनी 599 तक में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 60 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो ये 10 और 9, तो 9 में से 3 घटा देंगे तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 6। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 100 और 500 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से विभाज्य है। ये आपका ये भी 67वीं 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखेंगे छोटी संख्या आपका 100 है और बड़ी संख्या आपका 500 है। बड़ी संख्या 500 है और 4, 5 और 6 का भी एलसीएम अगर आप निकालते हैं तो इसका एलसीएम का वैल्यू आता है 60। और यहाँ पे के बीच में क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, तो जब भी के बीच में कहेगा तो बड़ी संख्या में से एक घटाएंगे, बटा में एलसीएम से डिवाइड लगा देंगे, माइनस छोटी संख्या बटा में एलसीएम करेंगे आप। तो बड़ी संख्या का वैल्यू है आपका 500, तो 500 में से एक घटा देंगे तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा 499 और एलसीएम से भाग लगा देंगे 60, माइनस छोटी संख्या यहाँ पर 100 है तो 100 बटा में एलसीएम है आपका 60। अब यहाँ पे एक बात आप बताएंगे 499 तक की संख्या में से कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 60 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो अब यहाँ पे इसको आप काटेंगे 0025, ये 8 बार माइनस ये आपका वैल्यू आएगा 1 बार में, इसका वैल्यू आ जा रहा है आपका 7। तो 100 और 500 के बीच 60 से विभाजित होने वाली कुल संख्याओं की संख्या है आपका 7। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे 4 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 11 और 90 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से भाग हो जाती है। 11 और 90 के बीच में कह रहा है आपसे, तो बड़ी संख्या में से आप एक घटाएंगे, बट्टा में एलसीएम करेंगे, माइनस छोटी संख्या बट्टा में एलसीएम। अब यहाँ पे ये बीपीएससी 63वीं 2018 में पूछा हुआ है, तो बड़ी संख्या आपका 90 है तो 90 माइनस 1 बट्टा में एलसीएम करेंगे। अच्छा एलसीएम यहाँ पे एक ही संख्या है तो 7 का एलसीएम 7 आ जाएगा, माइनस छोटी संख्या यहाँ पे 11 है तो 11 बट्टा में 7 कर देंगे। अब यहाँ पे इसको आप भाग लगा देंगे, ये आपका 88 आएगा, सॉरी 89/7 माइनस 11 को 7 से भाग लगा देंगे तो 1 आएगा। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे, 7 14 12 माइनस 1 बराबर 11 आ रहा है। मतलब 11 और 90 के बीच 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या 11 है। आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दो संख्या के वर्गों के बीच का अंतर, दो संख्या x और y मान लेते हैं हम लोग, उसके वर्ग कह रहा है के बीच का अंतर कहेगा माइनस कर देंगे। कभी कभी क्वेश्चन में कहेगा दो संख्या के वर्गों के बीच का अंतर इसमें कह रहा है, कभी कभी क्वेश्चन में कहेगा दो संख्या के अंतर का वर्ग, तो उसका कुछ और हो जाएगा। अंतर का वर्ग कहेगा तो ये आप लगाएंगे और यहाँ पे वर्ग का अंतर कह रहा है तो ये लगाएंगे। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 2,56,000। आगे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है और संख्याओं का योग 1000 है, x प्लस y का वैल्यू आपका 1000 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में कह रहा है संख्याएं ज्ञात करें, मतलब दोनों संख्या का वैल्यू निकालना है, x का भी और y का भी। ये बीपीएससी 67वीं 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब एक बात आप बताएंगे, यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि कौन कौन दो संख्या को जोड़ने पे 1000 आ रहा है। तो यहाँ पे भी आप चेक कर रहे हैं, पहला ऑप्शन में जोड़ रहे तो भी 1000 आ रहा है, दूसरे में आप जोड़ रहे तो भी 1000 आ रहा है, तीसरे में जोड़ रहे तो भी 1000 आ रहा है, चौथा में जोड़ रहे तो भी 1000 आ रहा है। मतलब ये जो दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन का यूज करके आप बाय ऑप्शन से नहीं निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इन सारे को स्क्वायर करके फिर इतना निकालेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। यहाँ पे हम लोग इसको तोड़ देते हैं, a² माइनस b² के फॉर्म में तोड़ देते हैं। तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 2,56,000। अब यहाँ पे देखेंगे x प्लस वाई का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया हुआ आपका 1000, तो x माइनस वाई बराबर यहाँ पे 1000 वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ का 30 इस 30 से कटेगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 256 और यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू है आपका 1000। अब यहाँ पे इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, जब दो संख्याओं का योगफल दिया रहे और उन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर दिया रहे
तो बड़ी संख्या का वैल्यू निकालने के लिए, बड़ी संख्या यहाँ पे x है, x का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगाएंगे। दोनों को जोड़ दिए, 1000 में से 1200 को जोड़ दिए, 1256 बटा में 2 कर देंगे आप, तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 628। फिर y का वैल्यू निकालेंगे तो दोनों को घटाकर 2 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ पे अगर आप घटा रहे हैं इसको वैल्यू, या तो फिर आप यहाँ पे 628 है, कौन सा ऑप्शन में 628 है, तो एक ही ऑप्शन में सी, तो इसी को मार के आप निकल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया सी, दोनों निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनका अंतर 4 है। दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है और गुणनफल 45 है और उनका अंतर मतलब संख्याओं का अंतर आपको दिया हुआ है 4। तदनुसार उन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। आपसे क्वेश्चन में निकालने के लिए कह रहा है वर्गों का योग, तो पहले वर्ग कर देंगे, इसके बाद योग करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। यह बीपीएससी 48 से 52 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक बात आप बताएंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लेंगे दोनों इक्वेशन को यूज करके कि कौन कौन सा वैल्यू आ सकता है। अगर इसको बेसिक तरीके से बनाएंगे काफी लंबा जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा, सॉल्व करेगा, टाइम टेकन ज्यादा होगा। हम लोग यहाँ पे शॉर्ट तरीके से बनाने का कोशिश कर रहे हैं। दोनों संख्या का गुणनफल 45 आना चाहिए और उन दोनों का अंतर डिफरेंस वैल्यू 4 आना चाहिए। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 9 × 5, 9 को 5 से गुना कर दिया, 45 आ गया। अब इन दोनों को माइनस करने पे 4 आ रहा है, तो 9 में से 5 घटा दिए, 4 आ गया। मतलब एक संख्या आ गया 9 और दूसरी संख्या आ गया 5। तो अब क्वेश्चन में कह रहा था दोनों का वर्ग का योगफल, तो 9 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर देंगे, 81 + 25, तो वैल्यू आ जाएगा 106। कौन सा ऑप्शन है 106, तो ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 7 नंबर वाले क्वेश्चन कह रहा है वे दो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है जिनका गुणनफल 2400 है। प्राकृतिक संख्या कह रहा है तो दोनों दो प्राकृतिक संख्या ले लिए x और y, और गुणनफल कह रहा है तो गुना कर दिए, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 2400 है, 2400 लिख दिए। आगे कह रहा है और जिनके वर्गों का योगफल, देखिए पहले क्वेश्चन में कह रहा है वर्ग, तो वर्ग कर दिए, इसके बाद योगफल कर रहा है तो जोड़ देंगे, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 5200। ये आपका बीपीएससी 67वीं 2022 में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है दो प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी है। अब यहाँ पे प्राकृतिक संख्या निकालना है। अगर यहाँ पे इन दोनों का योग गुणनफल 2400 है, सारे को गुना करेंगे तो आपका 2400 आ रहा है। ए को भी मल्टीप्लाई करे तो 2400 आ रहा है, डी को भी कर रहे तो बी को भी करे, तो इससे हम लोग को वैल्यू पकड़ में नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पे वैल्यू आपको निकालना पड़ जाएगा। निकालने के लिए एक यहाँ पे काम हम लोग कर सकते हैं, x + y का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं a² + b² + 2ab कर सकते हैं आप। x² + y² का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 5200, तो यहाँ पे आप 5200 बैठा देंगे, प्लस 2 xy का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2400, तो 2 गुना में 2400 कर देंगे आप। इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 24 दूनी 48, 48 और 52, तो ये आपका आ जाएगा 100, और दोनों के अंतिम में 2 2 0 है तो और 2 0 बैठा दिए। अब यहाँ पे एक बात बताएंगे, x + y का होल स्क्वायर का वैल्यू इतना आ गया। अब x + y का वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो 10,000 है तो इसका वैल्यू आ जाएगा 100। अब यहाँ पे देखेंगे कि किन किन वैल्यू को जोड़ने पे 100 आ रहा है। ऑप्शन में यहाँ पे देखेंगे पहला जो x और y दोनों का गुणनफल 2400 है तो a, b और d में आ रहा है, 5 दूनी 10 हो सकता है, इसमें भी सी में आ रहा होगा। लेकिन अगर हम लोग जो इक्वेशन निकाल रहे हैं कि दोनों का योगफल 100 आ रहा है, तो यहाँ पे देख लेंगे कि किसको योगफल करने पे 100 आ रहा है, तो ये 140 आ रहा है, ये आपका 110 आ रहा है, ये आपका 100 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 5 और 6 है, उनके वर्गों के व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। यह बीपीएससी 46वीं में पूछा हुआ है। दो संख्याओं का योगफल कह रहा है आपसे, तो x + y का वैल्यू 5 है और गुणनफल का वैल्यू आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 है। तो क्वेश्चन में आपसे निकालने के लिए कह रहा है उनके वर्गों के व्युत्क्रम, वर्गों के व्युत्क्रम का वैल्यू आपसे क्वेश्चन में निकालने के लिए कह रहा है, ये वैल्यू। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा, लंबा जाएगा, शॉर्ट में हम लोग काम करते हैं। कौन सी ऐसी दो संख्या है जिनको गुना करने पे 6 आएगा, तो एक ही टर्म बनता है 2 3, और इन दोनों संख्या को जोड़ने पे 5 आना चाहिए, तो 5 आ रहा है, 2 को 3 में जोड़ दिए तो 5 आ रहा है। मतलब पहली संख्या x हो गया, x का वैल्यू 2 हो गया, y का वैल्यू 3 हो गया,
यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस y का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 9 4 13 बट्टा में 36। मिला के देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन में 36 है। 13 बट्टा में 36, 13 बट्टा 36 ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है, मतलब x माइनस वाई का वैल्यू 72 है। एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भागफल आपका 4 है। जब एक संख्या को दूसरे से अगर हम लोग भाग लगा दे रहे हैं तो आपका 4 आ रहा है। संख्याएं चुनिए, यह बीपीएससी 42वीं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप ऑप्शन से काम कर, दूसरे इक्वेशन से काम कर सकते हैं, पहले वाले से काम नहीं होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसको एक को दूसरे से भाग लगा देने पे भागफल 4 आ रहा है। यहाँ पे ए तो आपका नहीं आ रहा है, 96 को 24 से भाग लगा दे रहे 4 आ रहा है, बी आपका अभी तक आ रहा है। इसको भाग लगा दे रहे सी भी आ रहा है, और डी को भाग लगा रहे तो इस भी आपका नहीं आ रहा है, जबकि 120 आना चाहिए 102। मतलब बी और सी ये दो ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग काम कर लेते हैं। ये तो अभी हम लोग जो चेकिंग किए ऑप्शन आपका इक्वेशन नंबर 2 जो दिया हुआ था उससे हम लोग किए, तो 2 ऑप्शन निकल के आ गया, 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। पहला इक्वेशन को यूज करके हम लोग काम करते हैं। अब जो 2 ऑप्शन बचा हुआ है, इन दोनों संख्या का अंतर 72 आना चाहिए। 72 किसका किसका, यहाँ पे देखेंगे आप 128 में से 32 को घटा रहे हैं हम लोग, 72 आ रहा है, 8 में 2 गया 1, काम खत्म कर देंगे, नहीं आ रहा है। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। एक बार चेक करके देख लेंगे कि क्या 72 आ रहा है, तो 6 में से 4 गया 2, 9 में से 2 गया तो 7, 72 आ रहा है, मतलब ऑप्शन आपका बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 9 का बी। 10 नंबर, 11 क्रमागत संख्याओं का योग 220 है, मध्य संख्या ज्ञात करें। मध्य संख्या मतलब बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, और बीच वाली संख्या को ही हम लोग औसत कहते हैं मैथ्स की भाषा में। तो औसत बराबर आप जानते हैं योग बट्टा में संख्या होता है, और योगफल का वैल्यू तो आपको दिया हुआ है 220, योगफल का वैल्यू 220 बट्टा में संख्या 11 क्रमागत संख्या, संख्याओं की संख्या 11 है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 20। ऑप्शन देख लेंगे किस ऑप्शन में आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी हो गया। 11, किसी संख्या में 12 से भाग देने पर शेषफल 11 बचता है। कोई एक संख्या है उसको अगर हम लोग 12 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 11 बचता है। उससे दोगुनी संख्या में 6 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। इसको हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से शेषफल के नियम से बना सकते हैं, वो काफी लंबा जाएगा, लेकिन हम आपको शॉर्ट तरीका बता रहे हैं, उसी से आप बनाइएगा। किसी संख्या में 12 से भाग देने पर शेषफल आपका 11 बच रहा है। फिर करा उससे दोगुनी संख्या में 6 से भाग देने पर शेषफल पहले यहाँ पे 11 बच रहा था, करा उससे दोगुनी संख्या, दोगुनी कर रहा है तो 2 से गुना कर देंगे तो 11 दूनी 22। अब कह रहा है ये जो 22 है इसको आप 6 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो 22 को 6 से भाग लगा देंगे, 6 तिया 18, तो आपका शेषफल यहाँ पे बच रहा है 4। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी। ये बीपीएससी 48 से 52 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये काफी आसान तरीके से बन जाएगा। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर भी उसी तरह से है आपसे। किसी संख्या में 779 से भाग देने पर शेषफल 104 प्राप्त होता है, तो 104 आप लिख देंगे, जो शेषफल लिखा हुआ उसी को आप लिख देंगे। आगे कह रहा है उसी संख्या में 19 से भाग देने पर शेष क्या बचता है, तो अब जो शेषफल बच रहा था ना उसको 19 से आप भाग लगा देंगे, 19 बचे 95, अब यहाँ पे बच रहा है आपका 9, तो शेषफल कितना बच रहा है 9। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, तो 12 का हो गया सी। ये 39वीं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। शेषफल वाले क्वेश्चन को आप इसी तरीके से बनाएंगे, नहीं तो सिंपल मेथड से बनाएंगे, काफी लंबा जाएगा, गलतियां होने की भी चांस ज्यादा रहेगा। एक संख्या को 342 से 13 नंबर भाग देने पर शेषफल 47 मिलता है, तो जो शेषफल मिल रहा है उसको आप एज इट इज लिख दीजिए। आगे कह रहा है यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए, अब जो शेषफल बचा हुआ था उसको 19 से भाग लगा दीजिए, तो 19 दूनी 38, 17 में 8 गया तो 9, तो शेषफल बच रहा है आपका 9। ये बीपीएससी 63वीं में पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर भी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यह बीपीएससी एओ 2021 में पूछा हुआ है। प्रथम 8 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या वे सभी संख्याएं हैं जो एक और खुद से कट रहा है, वे अभाज्य संख्या कहलाती है। तो पहला अभाज्य संख्या है 2, अच्छा योग कह रहा है ना, 2 3 5 7 11 8 तक कह रहा है। 2 3 5 7 11 13 17 19 2 2 4 6 2 8 हो गया। अब इसको आप जोड़ देंगे, 3 2 5 5 5 10 77 वैल्यू आ जाएगा आपका वैल्यू। 30 30 60 60 70 77 वैल्यू आ रहा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 15 नंबर में प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। फिर वही क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अभाज्य संख्या पूछ रहा है और इस बार आपका औसत निकालने के लिए कह रहा है। बीपीएससी 1998 में पूछा हुआ है। तो पहला अभाज्य संख्या आपका होगा 2 3 5 7 11 13 17 19 23 प्लस 29 10 हो गए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब औसत निकालना है तो 10 से आप भाग लगा देंगे, इन सबको जोड़ देंगे। 5 5 10 17 30 30 23 प्लस 29 तो 100 और 29 129 बट्टा में 10, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 12.9। ऑप्शन देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो 15 का ए आंसर हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन, सोलह नंबर वाले क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1 और 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती है। आप यहाँ पे देखेंगे अभाज्य संख्या के बारे में कह रहा है 1 और 20 के बीच में। तो पहला है आपका 2 3 5 7 11 13 17 19। तो टोटल अभाज्य संख्याओं को आप काउंट करेंगे, 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 आपका आ रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका 8। क्वेश्चन नंबर 17, 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती है। यहाँ पे भी आपका अभाज्य संख्या के बारे में कह रहा है, लेकिन 1 और 50 के बीच में कह रहा है। ये बीपीएससी 64वीं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पहला अभाज्य संख्या आपका 2 3 5 7 फिर 11 13 17 19 लिख के काउंट करेंगे आप। 23 24 25 29 23 31 37 41 43 44 45 47। अब यहाँ पे देख लेंगे काउंट करके कि कितनी संख्याएं हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 13 14 15। तो टोटल संख्या आपका आ रहा है 15। मतलब 1 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या है 15। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 19 नंबर में, यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखते हैं। इस कंसेप्ट को समझना है। ये बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1 से 100 तक में, यहाँ पे एक बात आपको समझना है, 1 से 100 तक में जीरो की जो संख्या है वो 0 11 टाइम्स 11 बार आता है। 1 से 100 तक में एक जो है वो 21 बार आता है, 21 टाइम्स। और 1 से 100 तक में 2 से 9 वाली जो संख्या है वो आपका 20 बार आता है, 20 टाइम्स। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में काउंट नहीं करना है। 1 से 100 तक में 0 11 बार आता है, 1 से 100 तक में 1 21 बार आता है, 1 से 100 तक में 2 से लेकर 9 तक की जितनी भी अंक है 2 3 4 5 6 7 8 9, वे सारा का सारा 20 बार आता है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 19 का बी। अगला क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है संख्या 100 से 99 तक अंक 9 कितनी बार आएगा। यहां पे आपसे ये बीपीएससी 60 से 62वीं 2017 में पूछा हुआ है, उसी कंसेप्ट से। तो अभी हम आपको बताए थे कि 1 से लेकर 100 तक में 0 जो है
वो आपका 11 बार आता है, 11 टाइम्स। एक जो है वो आपका 21 बार आता है, और 2 से लेकर 9 तक की जितनी सारी अंक है वो आपका 20 बार आता है। लेकिन आपसे 100 से 99 तक कह रहा है। एक बात और आप ध्यान रखेंगे, 1 से 1000 तक में जीरो जो है वो 111 बार आता है टाइम्स। एक जो संख्या है वो 301 बार आता है, और 2 से लेकर 9 तक की जितनी सारी अंक है, 2 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 9, वो 300 बार आता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में थोड़ा स्टाइल में पूछा हुआ है, 100 से लेकर 999 तक, मतलब 1 से 1000 तक में पूछा होता कि 9 कितनी बार आया होता तो लिख देते हम लोग 300 बार। लेकिन आपसे 100 से आपका पूछ रहा है 999 तक में। तो एक बात आपको समझना है कि अगर इसमें हम लोग 1 से लेकर 1000 तक में से अगर 1 से 100 तक वाले को वैल्यू के मान को घटा देंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगा। 1 से 100 तक में 9 कितनी बार आएगा तो आपका 300 बार आएगा, माइनस 1 से 100 तक में 9 कितनी बार आएगा तो 20 बार आएगा। तो 300 में से 20 घटा देंगे तो वैल्यू आपका आ जाएगा 280। तो आप देख लेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए है, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21। एक बात यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कह रहा है, निम्न में से कौन सा प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। यह बीपीएससी 66वीं 2022 में पूछा हुआ है। तो कौन सी आपका ऑप्शन में जितने सारे वैल्यू दिया हुआ है उसमें पूछ रहा है कि किसका कौन ऐसी संख्या है जो वर्ग नहीं हो सकता है। एक बात हमेशा याद रखना है कि 2 3 7 और 8, जिस संख्या के अंतिम में 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो, उस संख्या का पूरा पूरा वर्ग नहीं निकाल सकते हैं। और जिस संख्या के अंतिम में 1 5 6 4 और 9 हो, उन संख्या का पूरा पूरा वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। इसमें आपका नहीं निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा है जिसके अंतिम में 2 3 7 और 8 हो, ऑप्शन से देखेंगे तो आपका यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है, यही क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा। ये क्यों नहीं है, इस क्वेश्चन को इस कंसेप्ट को समझने के लिए एडीओ का बैच जो है आपका बीपीएससी पीटी के बाद स्टार्ट होगा, उसमें सारे कंसेप्ट के साथ समझाएंगे कि क्यों नहीं है और क्यों है। आज क्लास यहीं पे रखते हैं, धन्यवाद।